हेलो स्टूडेंट, दिस इज विवेक। से स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिक्स के रोजाना नए एग्जाम्स के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, कुछ बात मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अगर आप लोग को हमारे इकोनॉमिक्स के पीडीएफ को परचेज भी करना है तो आप उसको मात्र 29 रुपीज में परचेज भी कर सकते हो। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम आप इकोनॉमिक्स की लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के इंग्लिश मीडियम के रोजाना नए एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को लर्न करना है, जिसको आप लोग एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकें। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नोट्स जिसमें हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आप लोग को देख लेना है। सबसे पहले हम जाएंगे फर्स्ट वाले यूनिट पर। तो इकोनॉमिक्स के जैसे कि आपको पता है 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपकी 5 यूनिट्स देखने को मिलेंगी और पार्ट 2 में भी 5 यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी हम पार्ट 1 की यूनिट नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ई माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को तैयार कर लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर आपको बताएं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को हो सकता है, व्हाट इज कॉल्ड इकोनॉमी। ठीक है ना, ये इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो इकोनॉमी किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, जो आपको स्क्रीन पर इसका आंसर भी देखने को मिल रहा है, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो प्रीवियस एग्जाम में आप लोग को देखने को मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, जो कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को कर लेना है। सो स्टूडेंट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएं जो आप लोग को कर लेना है अच्छे तरीके से, वो ये रहा 22 वाला, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, यानी कि है ना, तो उसके बारे में आप लोग को एग्जांपल सहित बताना है। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस एग्जाम में आप लोग को बार बार देखने को मिला है। और इसके लिए आप लोग को इस एग्जाम के लिए भी इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगर हम इसी यूनिट में से किसी एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो ये हो सकता है, व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स। ठीक है ना, तो व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिला है। इसके साथ साथ आप व्हाट आर कैपिटल गुड्स वाला भी कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर और में आते हैं, जैसे कि अगर व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स आता है उसको और में आपको व्हाट आर कैपिटल गुड्स जरूर देखने को मिलता है। ये बहुत बार ऐसा हुआ है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कर ही रहे हो तो इसके साथ साथ आप लोग ये नीचे वाला भी कर सकते हो, यानी 26 एंड 27 क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट हैं करने के लिए। अब हम नेक्स्ट वाली क्वेश्चन पर जाते हैं, जो कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोग को इस यूनिट में कंप्लीट कर लेना है। तो नेक्स्ट वाली क्वेश्चन के लिए हम सेकंड वाली यूनिट में, फर्स्ट वाली यूनिट में से आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, वो भी 2 मार्क्स का, जो हमने बताया वो आप लोग वो कर सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट वाली यूनिट सेकंड नंबर जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर वाली जो आपकी यूनिट है, इसमें से आप लोग को 4 मार्क्स क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए इसमें से आप लोग को अच्छे खासे क्वेश्चन कर लेना है। तो इसकी अगर बात करूं कोई से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो आप लोग स्टूडेंट्स इस पे देख सकते हो। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का होगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का इंडिफरेंस कर्व। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग को यहां देखने को मिल रहा है, व्हाट इज द इंडिफरेंस कर्व, टेल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भाई आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताना है, इसका मतलब क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस बार भी आप लोग को ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, जो 4 मार्क्स में आने के लिए तैयार है भाई। ठीक है ना, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट ये रही और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि पूरी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आपने लिखी है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। अगर इस वाली यूनिट में से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो वो हो सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आप लोग को बात करने वाला हूं स्टूडेंट्स, वो है आपके राइट द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड इट्स एलिमेंट्स, यानी कि इसमें आप लोग को मांग का
अर्थ लिखना है यानी डिमांड क्या होती है, और इसके एलिमेंट्स आप लोग को लिखना है यानी तत्व आपको लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए बेस्ट है। और साथ ही साथ आप लोग एक और क्वेश्चन इसके कर सकते हो, राइट द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स क्या है। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को कर लेना है, जिसके पूरे 4 पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप लोगों को कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, है ना, और एक्सप्लेन एंड राइट इट्स, है ना, एजम्पशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग को मांग का नियम का अर्थ बताना है और इसकी मान्यताएं भी बतानी है आप लोग को। तो मांग का नियम तो आपको वैसे पता है कितनी बार पूछा गया है, और इस बार भी आप लोग को ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है जो 4 मार्क्स में ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है, और ये इसके लॉज हो गए, ठीक है ना, डिमांड लॉ हो गया, और ये हो गया आपका एजम्पशंस, ठीक है ना। जो 4 पॉइंट्स इसके दिए हैं जो आप लोग कर लेना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगर हम लोग नेक्स्ट वाले कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें इसी वाली यूनिट में से, तो हम लोग एक हाथ कोई से और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को बताते हैं जो भी आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि वो हो सकती है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिफरेंस जो होता है वो भी प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस बार आप लोग को ये भी कंप्लीट कर लेना है, जिसके पूरे 4 पॉइंट्स आप लोग को स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन भी एक और इंपोर्टेंट हो गया है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई सी अच्छे क्वेश्चन की तरफ। तो वो 3 वाली यूनिट में हम लोग अब देखेंगे। 3 वाली यूनिट में से भी आप लोग को एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो 3rd वाली यूनिट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाली है, और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाली इस यूनिट में से आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जो आप लोग को कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आप लोग को बताऊंगा तो वो होगा आप लोग का भाई फंक्शंस पर, हाँ ये व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शंस एंड मेंशन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन फंक्शंस क्या है इसके बारे में आपको बताना है, और फिर इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं वो भी आप लोग को इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप लोग इजीली कर सकते हो। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें इसी वाली यूनिट में से, तो वो आपको हो सकता है राइट द फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन फंक्शंस के आप लोग के फॉर्म्स लिखना है इस वाली यूनिट में, ठीक है ना। जैसे कि 2 टाइप्स के होते हैं जो आप लोग को इस वाले में देखने को मिल रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना है। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसी वाली यूनिट में से, तो वो हो सकता है तो वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का हो सकता है तो व्हाट इज द लॉ ऑफ ओरिजिन कॉल्ड इक्विलिटी। तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा खासा है, जो छोटा है लेकिन एक प्रकार से अच्छा खासा क्वेश्चन है जो आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को इस यूनिट में से कंप्लीट कर लेना है, 18th वाला, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ोगे और आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आप लोग को बताऊं तो वो आप लोग देख सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये इसका डिफरेंस भी आप लोग इस यूनिट में देख लेना, ठीक है। तो इसके पूरे 4 पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, चारों पॉइंट्स ही आप लोग को क्लियर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप लोग बढ़ोगे तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा वाई इज इट शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट शेप्स यू, यानी कि यू आकृति की जो होती है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग को ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बेस्ट है, जिसको आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है, और इसको आप लोग अगर पेपर में आएगा तो आप लोग अच्छी तरीके से एज इट इज ऐसे लिख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाली यूनिट की, ठीक है ना। इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वाली यूनिट पर अपन लोग बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट इन प्राइस डिटर्मिनेशन। तो ये वाली यूनिट भी काफी अच्छी है, इसमें से भी आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वो मैं आप लोगों को बताया था वो क्वेश्चन कौन सा है जो इंपोर्टेंट है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। वो होगा आप लोगों का, तो ये प्राइस इक्विलिब्रियम तो आपको पता ही है,
तो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का हो सकता है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आप लोग का, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसका देख सकते हो, व्हाट इज मार्केट वैल्यू भाई, ठीक है ना। तो मार्केट वैल्यू क्या है, ये आप लोग का एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। वन वर्ड में भी पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए इनको क्लियर आपको करना जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इसी वाली यूनिट में से जो आप लोग देख सकते हो वो ये रहा, इन अ सिचुएशन ऑन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन बायर्स एंड सेलर्स हैव है ना कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट, व्हाट इज है ना व्हाट इज इट्स इफेक्ट। यानी कि इसमें बोला गया है कि भाई हम लोग को बोलते हैं कि भाई कोई भी कंपटीशन मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स दोनों को भाई आपके मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अगर अच्छा खासा नॉलेज अगर उनके पास है तो फिर क्या इफेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बिल्कुल बेस्ट है, तो आप लोग उसको भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। जिसका आंसर बिल्कुल छोटा ही आप लोग देख सकते हो बिल्कुल। अगर हम लोग बात करें और भी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो आपको हो सकता है 21 वाला, ठीक है ना। 21 वाला क्वेश्चन भी आपको मोनोपोलीज टू स्टेट द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपटीशन वाला आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 3 पॉइंट से आपको लिखना है, तो 3 पॉइंट आप लोग क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 वाली यूनिट में से आपको मिल सकता है, मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि बाजार संतुलन वाली यूनिट, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 2 मार्क्स वाले। मतलब कि इसमें क्वेश्चंस तो आपको छोटे बनेंगे लेकिन इसके क्वेश्चन 2 बनने वाले हैं, इसलिए आपको इस यूनिट को अच्छे तरीके से देख लेना है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला क्वेश्चन में अगर आपको इसी वाली यूनिट में से बताऊं तो वो आपका हो सकता है, व्हाट इज मीन्ट बाय नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। इसका आंसर भी आप लोग को देखने को मिल रहा है, काफी इजी आंसर है, ये भी ज्यादा टफ आंसर नहीं है। इसको एक बार आप लोग पढ़ोगे रीड करोगे तो आपको आंसर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, राइट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड नॉर्मल वैल्यू, ठीक है ना। तो मार्केट वैल्यू एंड नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। 3 पॉइंट्स दिए, आप लोग 3 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेना, 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट आप लोग लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वाली यूनिट में से अगर आप लोग लोगे तो वो हो सकता है आप लोग का, व्हाट इज मीन्ट बाय मोनोपोली मार्केट। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी 16th वाला आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, जो आप लोग को बिल्कुल देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, काफी इजी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी यूनिट में से आप लोग को बताएं तो वो है आप लोग का, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपने इस वाली यूनिट में से देखे हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 6 की, तो इसमें 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो 2 ही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, वो शॉर्ट क्वेश्चन से, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th वाली यूनिट में से हम लोग देखेंगे और हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। इसमें से आप लोग को छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस वाली यूनिट में से। तो इसमें से अगर हम लोग छोटे क्वेश्चन में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखें तो व्हाट आर स्टॉक, है ना, वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना, उसके ऊपर तो ये क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग क्लियर कर सकते हो और आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स तो आप लोग को ऑलरेडी पहले से बता दिया गया है, लेकिन इसमें भी ये क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को इसका मीनिंग तो उस वाली यूनिट बता ही दिया था सेकंड वाली यूनिट में, तो इसका मीनिंग आपको क्लियर है। और अगर डिफरेंस मान लो अगर आ भी गया तो आप लोग इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी वाली यूनिट में से अगर मैं आपको बताऊं तो वो है आप लोग का, व्हाट इज पर्सनल इनकम, व्हाट इज पर्सनल इनकम, ठीक है ना। तो पर्सनल इनकम क्या है ना, व्यक्तिगत आय यानी व्यक्ति का आय क्या है, तो वे वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वाली यूनिट में से अगर आपको बताऊं तो व्हाट इज एवरेज इनकम, राइट द फॉर्मूला, ठीक है ना। तो एवरेज इनकम क्या है, 14th वाला क्वेश्चन भी आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, तो इसको भी आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इसका फॉर्मूला भी आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वाली यूनिट में से हम लोग देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग इसी वाली यूनिट में से उठाएं कोई सा भी जो इजी है, जो आप लोग इसको कर सकते हो, तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में तो आपको पहले से बता ही दिया है, ठीक है ना। ये एक बार और आ गया है इस वाली यूनिट में, इसका जिक्र हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन तो है भाई, बार बार आ रहा है, तो आप लोग इसको समझ ही लेना भाई, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली नेशनल इनकम, ठीक है ना।
नहीं, ये वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, ये वाले क्वेश्चन आप लोग को देखने को बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाली यूनिट की, मनी एंड बैंकिंग की। वाली यूनिट में से एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो 2 मार्क्स वाला, इसलिए आप लोग को उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, एक क्वेश्चन के लिए आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो देखने को तो अपन को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। अब मनी एंड बैंकिंग जो है, ये वाली यूनिट आपकी बेस्ट है, जिसमें से आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा और 2 मार्क्स का भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको क्लियर कर लेना है इस वाली यूनिट में से, वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर आपको मैं बताऊं तो वो ये है कि SLR, ठीक है ना, व्हाट इज SLR। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। SLR क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है इस वाली यूनिट में से। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आप लोग को बताऊं तो मनी इज अ गुड सर्वेंट बट ही इज अ बैड मास्टर, एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग कर लेना है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है वो हम लोग देखेंगे इसी वाली यूनिट में से, ठीक है ना। तो इसी वाली यूनिट में से एक और 3 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्क्स का तो अपने देख लिए, 3 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर इस वाली यूनिट में से बन गए तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हम लोग इस वाली यूनिट में से देख लेंगे। तो मनी सप्लाई नहीं, ये वाला नहीं, मनी सप्लाई वाला नहीं करना है आपको, ठीक है। तो राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कमर्शियल बैंक के इंपॉर्टेंस आपको लिखना है, तो ये आप लोग को 3 इंपॉर्टेंस देखने को मिल रहा है, तो ये तीनों ही आप लोग को लिखना है, जो काफी इजी है, जो आप लोग कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये हो गया 40 वाला, राइट द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, जिसके 3 पॉइंट्स आप लोग को स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स में डिफरेंस भी आप लोग को देख लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन कौन सा हो सकता है वो हम लोग देख लेते हैं आगे। तो हमने सेंट्रल बैंक्स के एग्जांपल भी, हाँ ये हो गया आप लोग का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बैंक रेट एंड रेपो रेट, ठीक है ना, इनमें डिफरेंस आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपको इसलिए बताया, अगर मान लो उन्होंने बैंक रेट का आपसे मीनिंग पूछ लिया तो आप मीनिंग लिख सकते हो ओनली, रेपो रेट का मीनिंग पूछ लिया तो आप लोग डायरेक्टली मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है ना। और आप लोग ने मीनिंग पढ़ के गया तो डिफरेंस भी आप लोग इससे बना सकते हो, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को रीड करने के लिए बोला है, ठीक है ना। इसका अपोजिट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, लेकिन आप इन दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपको बात पता है और में उसी के और भी सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो बैंक रेट रेपो रेट तरह आ गई, ठीक है ना, साथ साथ आप लोग का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वाला आपको और में देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरी वाली यूनिट पर, यानी कि यूनिट नंबर 8 है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये वाली यूनिट भी इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना है, कौन कौन से जो इस वाली यूनिट में से हम लोग देख लेते हैं। तो इस वाली यूनिट में से अगर कोई सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तो वो हम लोग देखेंगे भाई। तो राइट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो इस वाली यूनिट का। 14 वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है भाई आप लोगों का, नहीं ये वाला नहीं हो सकता, हाँ राइट द मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शंस। तो राइट द मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शन वाला क्वेश्चन भी आप लोग को देख लेना है, ये काफी छोटा क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो ये है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वाली यूनिट में से अगर हम लोग उठाएंगे तो वो हो सकता है आप लोग का ये रहा, एक्सप्लेन द एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ केन्स, ठीक है ना। तो केन्स एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने भाई ठीक है ना एक थ्योरी दी थी, तो उसके ऊपर से ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं इसी वाली यूनिट में से। तो इसी वाली यूनिट में से अगर मोस्ट क्वेश्चन अपन को देखना है तो वो अपन ने वैसे तो अधिकतर क्वेश्चन देख लिए हैं,
अब 9th वाली यूनिट पर हम लोग आते हैं। वाली यूनिट में से ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम जितने क्वेश्चन आपको बताएं वो तो आप लोग को पढ़ लेने हैं, नहीं तो आप लोग हमारे नोट्स तो आप लोग पीडीएफ तो ले सकते हो, जिसमें आपको पूरे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपके पास है ज्यादा समय तो आप लोग अधिकतर क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ये यूनिट में से आप लोग को एक 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए हमको इसमें फोकस छोटे क्वेश्चन पे बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें इन पर सिर्फ 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर ही फोकस करना है। तो हम डायरेक्टली 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस में डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। तो इसका आप लोग को डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, 4 पॉइंट से आप लोग को लिखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका हो सकता है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह अगर हम लोग बढ़े तो ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 13 वाला। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इसको भी आप लोग कर सकते हो। अगर हम लोग आगे बढ़े एक और कोई से और अच्छे क्वेश्चन पे ऊपर तक, तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन तो आप लोग कर लेना। डिफरेंस वाले क्वेश्चन तो बहुत अच्छे इजी होते हैं और आप लोग कर सकते हो उनको। अगर हम लोग बात करें और भी चीजों की जो इसी वाली यूनिट में से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, तो क्वेश्चन नंबर 18 वाला डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वाला भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना, है ना। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स वाला भी आप लोग कर सकते हो। डिफरेंस ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसी वाली यूनिट्स में से। यूनिट नंबर 10 की हम लोग लास्ट वाली यूनिट की बात कर रहे हैं। तो लास्ट वाली यूनिट में से इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं वो आप लोग देखोगे। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बिजनेस सेंटर्स, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ये काफी अच्छा है ना, यहाँ पे ट्रेड लिख लेना, ठीक है। तो वो आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके भी 4 पॉइंट्स आप लोग को टोटली कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हम इसी वाली यूनिट में से, तो इसमें से भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए आपको एक क्वेश्चन की जगह आप लोग को थोड़े से 3, 4, 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो देखो इसमें अगर हम लोग बात करें और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, तो भी यही वाला है, राइट द इंपोर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, जिसके 4 पॉइंट्स हैं जो आप लोग को स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इसी वाली यूनिट में से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकालने की, तो वो हम लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन कौन से हो सकते हैं इस वाली यूनिट में से, तो गिव आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ और इन फेवर और ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को कर लेना है, जिसमें 4 पॉइंट्स हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया है जो काफी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। इसका 4 पॉइंट्स आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो 4 पॉइंट्स ही आप लोग को पढ़ना है इसके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े, तो ये 11th वाला आप लोग कर लेना है, गिव आर्गुमेंट्स ऑफ फेवर ऑफ और इन फेवर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये क्वेश्चन मोस्ट है, इसके 4 पॉइंट्स आप लोग को स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे, तो ये 4 के 4 पॉइंट से आप लोग को कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े, तो इसी वाली यूनिट में से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का हो सकता है, डिस्कस द मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट इम्बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में मैंने आपको देखा था, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर कंप्लीट कर लेना है। ये क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स आप लोग को स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का इस प्रकार कंप्लीट हो गया है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग अगर देखना चाहो तो ये वाला भी देख सकते हैं, 17 वाला। एक्चुअल में इसको भी आप लोग देखना, लेकिन जो मैंने 14 वाला आप लोग को बताया था वो जरूर देख लेना। तो इस प्रकार आपके सारे क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वाली क्लास में आप लोग को बताने थे वो मैंने आप लोग को बता दिए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बताए हैं वो आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। और इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और ऐसे अपडेट्स आप लोग को रोजाना की मिलती रहे, और क्लासेस भी इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस की भी आप लोग को अवेलेबल मिलती रहे। थैंक यू।